आइए जानते हैं कि क्रेटिन के बेनिफिट्स क्या है। देखिए, सबसे पहले क्रेटिन जो है स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देती है। सिंपल, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्रेटिन से आपको फायदा क्या मिलने वाला उसके बारे में आप समझिए। स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है, और मसल साइज भी बढ़ा देता है। समझ रहे मेरे बात? मसल साइज भी बढ़ा देता है। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मसल्स में वाटर यानी पानी होल्ड करता है। उससे क्या होता है कि पानी जैसे अगर आपका बॉडी यानी मसल्स पे अगर भर जाए तो बॉडी का मसल्स, देखिए मसल्स जो है ना वो फूल जाता है। क्या होता है वो यानी फूल जाता है, सिंपल भाषा में समझिए, फूल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का बॉडी क्या है कि बहुत बड़ा लगने लगता है। आप समझ रहे मेरे बात? अब देखिए, ये तो करता ही है, मसल्स बड़ा आपको लगने लगेगा क्रेटिन अगर आप ले रहे हैं। दूसरे देखिए आप फिर आप क्या हो रहा है कि अगर वर्कआउट परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कर देता है, यानी अगर आप हाइड्रेशन मोड में होते हैं आपका क्या है कि आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस जो होती है वो भी आपका बढ़िया, क्योंकि आप हाइड्रेशन मोड में, डिहाइड्रेशन नहीं है, हाइड्रेशन मोड में है। तो इस कारण से आपकी बॉडी एक्टिविटी में बहुत हाईएस्ट एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, जिस कारण से क्या है आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस इम्प्रूव नजर आने वाली है, ठीक है। और ये देखिए अब यहाँ पे क्या बोलता है कि रिकवरी भी फास्ट होता है। अब बताइए क्रेटिन का कितना फायदा है। रिकवरी भी फास्ट कर देता है, यानी ये एटीपी लेवल को बढ़ा करके आपका ये रिकवरी में भी ये हेल्प कर, मतलब ये समझिए ना, बहुत तरह तरह के आपको ये क्रेटिन जो है फायदा कर देता है। अब आप बताइए, एक तो पहला बात क्या है, इसका रेट कितना, आप बताइए। 1000 से लेकर के यानी 1000 से ये 1200 तक में आ जाता है बहुत इजीली। अब बताइए इतना कम दाम में इतना अच्छा चीज अगर मिले तो क्यों नहीं मैं यूज करूं, ठीक है। आपको यूज करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि आपको यूज करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर नहीं जानकारी है क्रेटिन के बारे में तो आप सबसे पहले समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, और आप उसके बाद क्रेटिन लीजिए। क्योंकि देखिए, मैं कोई भी क्रेटिन सप्लीमेंट वगैरह इस सब को जो है कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा है जो मैं ये लोग का प्रचार करूं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आप लोग को ज़रूरत है। अब आपके पास पैसा है तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो बिगनर्स अगर ये वीडियो देख रहे तो उनके लिए कुछ सलाह मेरा और होगा। अभी आने वाले कुछ टाइम के बाद देखते हैं क्या हो सकता है बिगनर्स के लिए। अब बताइए 1000 से 1200 में ये क्रेटिन का डब्बा कितना आ जाता है? 250 ग्राम। बताइए इसमें सर्विंग साइज कितना होगा पता आपको? 83 ग्राम, 83 सर्विंग समथिंग ये होता है, यानी कितना? अब बताइए लमसम 3 महीना के ये डोज, 3 महीना चलेगा आपका ये जो डब्बा है ना, उसमें 3 महीना लगभग चलता है। अब बताइए 3 से 5 ग्राम मात्र लेना है, 83 ग्राम सर्विंग इस पे अवेलेबल होता है। 250 ग्राम क्रेटिन का एक डब्बा में, मेरे पास डब्बा नहीं तो वो आपको मैं दिखा देता। अब बताइए रिकवरी भी फास्ट होती है। अब बताइए रिकवरी अगर फास्ट होती है, इसी के लिए बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से टॉप एथलीट हैं जो क्रेटिन यूज कर रहे हैं, पर आपको शायद पता नहीं होगा कि आप लोग देखते होंगे कि वो लोग इतना एक्टिविटी कैसे कर लेते, उनके इतना रिकवरी फास्ट कैसे होता। तो देखिए बहुत छोटी चीज़ है और ये बारीकी से आपको समझने की ज़रूरत है, और मैं आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर, आप ध्यान से समझिए। किसी भी चीज़ को आपको ध्यान से समझना चाहिए। मेरे वीडियो में आपको वो चीज़ मिलने वाली है जो आपको एक एक चीज़, छोटा छोटा चीज़ को मैं जो है निचोड़ करके आपके लिए ले करके आके दूँ, और मुझे अच्छा भी लगे कि आप लोग को कुछ फायदा हो पा रहा है। अब समझने वाली बात क्या है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्रेटिन कौन कौन नहीं ले सकता है, ठीक है। क्रेटिन कौन कौन नहीं ले सकता? जैसे बहुत से लोग को कहना है क्रेटिन किडनी खराब करता है या नहीं कर देता है, एकदम फाइनल बताइए। तो क्रेटिन मेरे भाई किडनी खराब नहीं करता। अगर ऑलरेडी आपकी किडनी अगर डैमेज तो फिर आप दिक्कत में फंसिएगा। तो इसलिए अगर आपका किडनी अगर खराब नहीं है और कोई आपका मेडिकल जो इशूज अगर आपका नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और आप अगर वैसा लगता है कि अगर आपको मेडिकल कंडीशंस है किसी तरह का, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्रेटिन लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप क्रेटिन लेना शुरू कर दें, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, उन लोगों के लिए मेरे ये वीडियो है जो स्वस्थ है और बिगनर्स है, जो स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए है
अगर आपको ऑलरेडी पहले से कोई मेडिकल इश्यूज है तो आप बिल्कुल ना लें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बताइए, क्रिएटिन से फैट बढ़ता है? बिल्कुल भी नहीं। क्रिएटिन सबसे पहले मसल्स में क्या करता है? वाटर होल्ड करता है, यानी आपका बॉडी का जितने भी अंग यानी कोशिकाएं हैं उनमें क्या करता है कि पानी सोख करके उस पर भर देता है, जिसकी वजह से मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि फूल जाता है, बस वही, और कुछ नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत से लोग का सोचना ये भी हो सकता है क्या क्रिएटिन स्टेरॉयड है? पाउडर फॉर्म में क्या स्टेरॉयड होता है क्रिएटिन? बिल्कुल भी नहीं, एकदम गलत है। एक नेचुरल सप्लीमेंट है और कुछ भी नहीं। इसे हम लोग तब यूज करते हैं जब देखिए हमारी बॉडी ऑलरेडी, देखिए हमारी बोन्स है, दांत है, ये सब जो है इसमें फास्फोरस होती है, वो जो मात्रा होती है, जैसे कि हम लोग को बॉडी ऑलरेडी क्रिएटिन बनाती है थोड़ा बहुत। अब बताइए, जो है क्रिएटिन, अगर उसको हम लोग यूज करते हैं तो क्या है? कम तो हुआ ना। हम लोग को बाहर से उसको रीलोड करना पड़ता, ताकि क्या है कि बॉडी जो है आपका बैलेंस रहे। समझ रहे मेरा बात? बैलेंस रखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से हम लोग सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं, ताकि हम लोग ठीक से एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि ऐसा कुछ भी इस पर नहीं है। लेकिन हाँ, दिक्कत यहाँ पे कि अगर किसी तरह के आपके मेडिकल इश्यूज है, कंडीशंस में अगर आप हैं, किसी तरह से दिक्कत में फंसे हुए हैं, आप बिल्कुल मत लीजिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिर लीजिए, तो बहुत ही अच्छा है। क्रिएटिन यूज करने का सिंपल तरीका है, डेली बेसिस पे आपको क्या करना है? 3 से 5 ग्राम 3 से 5 ग्राम आपको पर डे लेना है। क्या करना है? 3 से 5 ग्राम पर डे आपको लेना है। दूसरी बात क्या है कि आप क्रिएटिन जो है किस टाइम पे ले सकते हैं, ये सबका समझ में आना चाहिए। तो क्रिएटिन आपको जब भी आप ले रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वर्कआउट से पहले आप क्रिएटिन ले लें। क्या करना है? वर्कआउट से पहले, ठीक है, वर्कआउट से पहले, ठीक है। चलिए, वर्कआउट से पहले क्या करना है कि आपको क्रिएटिन जो है 3 से 5 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, आपको ले लेना है। उसके बाद अपना वो भी क्या करना है, कम से कम 30 मिनट पहले, ठीक है। अब क्या है कि क्रिएटिन जब आप 3 से 5 ग्राम ले रहे हैं पर डे, तो आपको ध्यान क्या देना है? सोच समझिए, ध्यान क्या देना है? आपका पानी जो है आपको पर्याप्त मात्रा में लेना होगा। ये आप 3 से 5 ग्राम पर डे क्रिएटिन ले रहे हैं, क्या करें? वर्कआउट से पहले ले रहे हैं। कितना देर पहले? 30 मिनट पहले। उसके बाद क्या करें कि आपको पानी जो है पीना है, कितना? 4 से 5 लीटर पर डे, ठीक है, समझिए, पर डे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि लोडिंग, ये बहुत जरूरी जो है, आपको समझना चाहिए, जरूरी बातें हैं। इसको लोडिंग अनलोडिंग ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत समझदारी और केयरफुली ये जो है आपको करना पड़ेगा। अब बताइए, बहुत से ऐसे बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, सो समझिए। मैं क्रिएटिन लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर बिगिनर्स हो तो फिर दिक्कत है। लोडिंग आपको नहीं करना है। लोडिंग क्या है कि आपको क्रिएटिन लोडिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आपको 3 से 5 ग्राम जो क्रिएटिन वो आपके लिए काफ़ी है। तो आपको क्या करना है? क्रिएटिन लोडिंग बिल्कुल नहीं करना है। तो ये है, आप इसको समझ लीजिए। आप देखिए क्या करना है, डेली आप 3 से 5 ग्राम ले रहे हैं। टाइमिंग क्या है आपका? वर्कआउट से पहले ले रहे हैं। पानी आप 4 से 5 लीटर रख रहे हैं। लोडिंग आपको नहीं करना है। नॉर्मल पर डे आप 3 से 5 ग्राम ले रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। आप बिल्कुल सेफ जोन में रहिए। आपको मेरी विचार और मेरी सलाह आपके लिए अगर अच्छा है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और उन तक पहुंचाइए इस वीडियो को जो क्रिएटिन अभी अभी लेना चाहते हैं या लेना चाह रहे हैं। उनके तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि जो है उनको भी ये जानकारी मिल जाए। सभी को जानकारी चाहिए, सबको जानकारी होना भी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, फटाफट।